संसद ठप, नेता मस्त। जो है संसद को ठप करने का काम किया विपक्ष ने। विपक्ष मस्त, नुकसान वो देश का कर रहे हैं और अपने आप का कर रहे हैं। कहते हैं हमारे यहाँ गांव में कहते हैं चिड़िया चुग जाएगी खेत जब पता चलेगा। तो आप अगर कैमरा देखेंगे सदन का तो सत्ता पक्ष के सभी सांसद चाहते हैं कि चर्चा हो, और जो डिस्टर्ब करने का काम हो रहा है वो विपक्ष की तरफ से हो रहा है। मैं चाहता हूँ द पिलर जो है वो मजबूती के साथ पिलर की तरह आवाज उठाए। सच्चाई ये है कि सिंदूर पे चर्चा करने के लिए टाइम एलोकेशन तक हो चुका जी। आपको भी जानकारी होगी, 16 घंटे लोकसभा के अंदर, 9 घंटे राज्यसभा के अंदर। तो सामने ही घर है विपक्ष वालों का। जब आप कैमरा वहां लेके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल ये रहेगा कि टाइम एलोकेशन हो गया, चर्चा शुरू क्यों नहीं हो रही। अरे वो अपने धरने में खुद भी नहीं बोलने आए हैं। जहां उनका मैं बता रहा हूँ, आज की लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूँ आपको कि जहां धरना चल रहा था, विपक्ष के सभी सम्मानित सांसद धूप में खड़े होकर धरना दे रहे थे, वहां एलओपी वहां थे ही नहीं। जो अपने धरने में नहीं आ सकते तो उनसे क्या उम्मीद रखें। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की पुरानी मांग थी, 20 साल पुरानी। वहां सेंट्रल स्कूल की आवश्यकता थी। मैं जब आपके कैमरे के सामने बैठा हूँ तो मैं पूरी आंखों में आंखें मिलाए कह सकता हूँ कि बिजनौर की सेंट्रल स्कूल का शिलान्यास हमने कर दिया, और अगले 2 महीने में वहाँ टेम्परेरी व्यवस्था में क्लासेस भी सेंट्रल स्कूल की शुरू हो जाएंगी। कौशल मेला का आयोजन में अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने चिन्हित किया और 5000 बच्चों को लगभग एक दिन में ऑफर लेटर देने का काम किया। राहुल गांधी जी फिर कहते हैं कि ऐसे महाराष्ट्र में किया था वोटिंग घोटाला, ऐसे बिहार में शुरू कर दिया है, रास्ता बदल दिया है। किंतु वो 100 वोट का आरोप किस पे लगा रहे हैं ये भी आप चेक कर लेना। कभी आरोप घूम पे उन पे लग जाए तो छात्र कई बार नंबर जिसके कम आ जाते हैं वो टीचर पे आरोप लगा देता है बाद में, सही नहीं पढ़ाया। ये ऐसा होता है हमारे यहाँ। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी से मिलने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। ऐसा व्यक्तित्व कभी भी रिटायर नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी। स्वागत है आपका द पिलर चैनल पर। बिजनौर के लोकप्रिय सांसद चंदन चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। संसद ठप, नेता मस्त, क्या चल रहा है संसद में? नहीं, ये है, आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि जो है संसद को ठप करने का काम किया विपक्ष ने। विपक्ष मस्त, क्योंकि उनको जिम्मेदारी का एहसास अब तक नहीं है। ये कितनी बड़ा नुकसान वो देश का कर रहे हैं और अपने आप का कर रहे हैं, इसका एहसास उन्हें बहुत जब होगा जब जो है कहते हैं हमारे यहाँ गांव में कहते हैं चिड़िया चुग जाएगी खेत जब पता चलेगा। नहीं, विपक्ष चाह रहा है कि मतलब संसद चले। नहीं, ये गलत है। विपक्ष, आप अगर कैमरा देखेंगे सदन का तो सत्ता पक्ष के सभी सांसद चाहते हैं कि चर्चा हो, और जो डिस्टर्ब करने का काम हो रहा है वो विपक्ष की तरफ से हो रहा है लगातार। नहीं, सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री सदन में मौजूद रहे। मैं चाहता हूँ द पिलर जो है वो मजबूती के साथ पिलर की तरह आवाज उठाए जी। सच्चाई ये है कि सिंदूर पे चर्चा करने के लिए टाइम एलोकेशन तक हो चुका जी। आपको भी जानकारी होगी, 16 घंटे लोकसभा के अंदर, 9 घंटे राज्यसभा के अंदर। जी। तो सामने ही घर है विपक्ष वालों का। जब आप कैमरा वहां लेके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल ये रहेगा कि टाइम एलोकेशन हो गया, चर्चा शुरू क्यों नहीं हो रही। उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री जी हो तब करना चाहते हैं कि बहुत गंभीर मुद्दा है, ये पूरा देश जानना चाहता है, और विपक्ष प्रश्न करेगा, सत्ता पक्ष उत्तर देगा। प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले यहीं थे जब उन्होंने कहा कि आप चर्चा कर लें। प्रधानमंत्री जी कल फिर आ जाएंगे जब शुरू कर लेंगे चर्चा। कल शुरुआत से करा दीजिए, कल सुबह से। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं हमें तो बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिए जाते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आज थे ही नहीं। आज बताओ, धरना दे रहे थे गेट पे और एलओपी खुद नहीं थे वहाँ पे। आप पता करो, धरने में भी नहीं थे, अपने धरने में नहीं थे। तो आप जिम्मेदारी ना सोच सकते हैं कितने जिम्मेदारी हैं। नहीं कहते पार्लियामेंट से बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे वो अपने धरने में खुद भी नहीं बोलने आए हैं। जहां उनका मैं बता रहा हूँ, आज की लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूँ आपको जी, कि जहां धरना चल रहा था, विपक्ष के सभी सम्मानित सांसद धूप में खड़े होकर धरना दे रहे थे, वहां एलओपी वहां थे ही नहीं। तो आप बता सकते हैं कि जिम्मेदार कौन है और गैर जिम्मेदार कौन है। जो अपने धरने में नहीं आ सकते तो उनसे क्या उम्मीद रखें। मतलब सत्ता पक्ष चाहता है कि बहस हो, संसद चले। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष चाहता है, एनडीए चाहती है, सभी नेता मंत्रीगण जवाब देने को तैयार हैं, क्योंकि जिम्मेदारी देश चलाने की जनता ने सत्ता पक्ष को दे रखी है जी। और वो चाहते हैं कि गंभीरता के साथ जनता के हर विषय पे, जनता के हित के लिए वहाँ कार्य होने का प्रयास हो।
आप बिजनौर से लोकप्रिय सांसद हैं, तो अभी 1 साल हुआ है करीब आपको, तो क्या क्या आपकी उपलब्धि हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, जिन वादों को लेके हम चुनाव में गए थे, मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिन्हें उन्हें पूरा करने का कार्य मिल रहा है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की पुरानी मांग थी, 20 साल पुरानी। वहाँ सेंट्रल स्कूल की आवश्यकता थी। मैं जब आपके कैमरे के सामने बैठा हूँ तो मैं पूरी आंखों में आंखें मिलाए कह सकता हूँ कि बिजनौर की सेंट्रल स्कूल का शिलान्यास हमने कर दिया और अगले 2 महीने में वहाँ टेम्परेरी व्यवस्था में क्लासेस भी सेंट्रल स्कूल की शुरू हो जाएंगी। बिजनौर उपलब्धि है के ये रोजगार के क्षेत्र में हमने वहाँ पे सबसे बड़ा मेला, कौशल मेला का आयोजन मैं अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने चिन्हित किया और 5000 बच्चों को लगभग एक दिन में ऑफर लेटर देने का काम किया। ये 5-5 साल हो जाते हैं, सांसदों को मौका ये अवसर रोजगार के क्षेत्र में नहीं कर सकते। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नेता का आदरणीय जयंत चौधरी जी का। हमारे यहाँ एक बड़ा मुद्दा बन गया था गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर विदुरकुटी से जोड़ने का। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कि हमारी जो प्रयास किया हमने सबने मिलके उस एक्सप्रेसवे को हमने जहाँ विदुरकुटी से जोड़ा और सुकृतीर से भी जोड़ के हरिद्वार तक ले जाने का अलाइनमेंट पे काम करना प्रयास हो चुका। जो सबसे बड़ा काम था, जो हस्तिनापुर और चांदपुर को जोड़ने का हमारा रास्ता बंद था 1.5 साल से, आज आप जब जाएंगे तो मात्र 11 मिनट लगेंगे। जब चांदपुर से चलेंगे जहाँ घूम के आने में 1.5 घंटा लगता था, आज आप 11 मिनट में हस्तिनापुर की धरती से चांदपुर विधानसभा के अंदर जा सकते हैं। और बसों का संचालन भी 16 तारीख से पिछले माह की वहाँ से शुरुआत होनी थी। आप स्वास्थ्य का क्षेत्र में पूछें, आप शिक्षा के क्षेत्र में पूछें, आप खेल के क्षेत्र में पूछें, स्टेडियम बन रहा है कासमपुर खोला में। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भोपाल में हमने FRU यूनिट वहाँ पे स्थापित करने का काम किया। और निधि, जितनी सांसद निधि है उसका असेसमेंट भी करेंगे तो 62 से अधिक कार्यों पे काम या तो पूरे हो चुके हैं या काम चल रहा होगा। कोई भी 1 रुपया आपका सांसद निधि का बचने का काम नहीं होगा। पूरी सांसद निधि कंज्यूम हो चुकी है ऑलमोस्ट। एक और थोड़ा बाहर चलते हैं। राहुल गांधी जी फिर कहते हैं कि ऐसे महाराष्ट्र में किया था वोटिंग घोटाला, ऐसे बिहार में शुरू कर दिया है, रास्ता बदल दिया है। किंतु देखिए, आरोप लगाना आसान काम होता है। नहीं, सबूत भी दिया महाराष्ट्र के, तो उन्होंने एक घर में 100 वोट नहीं, 100 वोट अगर कहीं है वो कटनी भी चाहिए। अगर जिस घर में जितने व्यक्ति हैं उतनी ही वोट होनी चाहिए। यही चुनाव आयोग का काम है और यही प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है कि लोकतंत्र के अंदर सही व्यवस्था हो। वो 100 वोट का आरोप किस पे लगा रहे हैं ये भी आप चेक कर लेना, कभी आरोप घूम पे उन पे लग जाए। सच्चाई ये है, उन्होंने तो ये बताया कि जितने वोटों से हारा हमारा कैंडिडेट उतने वोटों को वहाँ पंतर है। सच्चाई ये है, जो छात्र कई बार नंबर जिसके कम आ जाते हैं वो टीचर पे आरोप लगा देता है बाद में कि सही नहीं पढ़ाया। ये ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो ऐसी नेता प्रतिपक्ष विपक्ष हैं, वो हमेशा गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं और ये उनमें से एक बात है। मुझे नहीं लगता कि तो बिहार में जो हो रहा है सही हो रहा है। बिहार में तो अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी तो चुनाव शुरू ही नहीं हुआ है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण हमेशा से होता आया है और सही तरीके से होना चाहिए। और मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर आपको भी कोई त्रुटि नजर आ रही है उसे अवेलेबल कराएं, उस पर चर्चा करें, उसे ठीक कर लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरी पत्नी का ही वोटर लिस्ट में नाम आना मुश्किल हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने आपत्ति लगाई है तो मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन वोट पड़ेंगी तेजस्वी जी और उनकी धर्मपत्नी जी 7 चुनाव में वोट डाल के आएंगे। ये दूसरा बात करते हैं हम। अभी विपक्ष के आरोप लगाया है, पहले तो विपक्ष घिरता था उनको, किंतु अभी आरोप लगा रहा है कुछ दाल में काला है उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे का। नहीं, ये बहुत चिंता का सवाल है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य सबसे पहले, उपराष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य सबसे पहले, उनका स्वास्थ्य की हमें चिंता होनी चाहिए। एम्स में भर्ती रहते अभी वो देश के हमारे धरोहर हैं और अभिभूत करने वाला व्यक्तित्व है उनका। हम चाहते हैं कि वो देर तक हमारे साथ रहे, हमेशा देश के लिए सर्व करते रहें, पर कई बार शरीर उस तरीके से साथ नहीं देता जिस तरीके से आदमी की कार्यशैली की उसकी आवश्यकता होती है। पर मैं इतना जानता हूँ, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी से मिलने का सौभाग्य मुझे भी मिला है, ऐसा व्यक्तित्व कभी भी रिटायर नहीं हो सकता। वो जनता के दिलों में राज करने वाले व्यक्ति हैं और चाहे वो कहीं रहें, चाहे वो उपराष्ट्रपति का कार्यालय हो
चाहे सामान्य व्यक्ति के रूप में आवास पे हों, चाहे और किसी जिम्मेदारी पे बड़ी उन्हें मिले उस पे हों, वो पब्लिक से हमेशा घिरे रहते हैं और जनता का हमेशा उन्हें प्यार मिलता रहा है। दोबारा बिजनौर लौटते हैं हम। बिजनौर की जो क्षेत्र जनता है और आपका लोकप्रिय सांसद है वहाँ से, तो वहाँ के युवा हैं और साथ दिया चुनाव में भी आपके, युवाओं के लिए क्या कहना है आपका? युवाओं के लिए यही कहना है, निरंतर हम प्रयास में हैं अपनी लोकसभा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए। हम सब आपसे भी सुझाव मांगते हैं कि क्या मुद्दे सदन में उठाने के लिए अगर वो कुछ प्रेरित करेंगे तो उन मुद्दों को हम सदन के अंदर रखने का काम करेंगे, पर उससे पहले स्टडी भी खूब करें कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका होगा तो सही माध्यम से अपने क्षेत्र का हम विकास कर पाएंगे। युवाओं से अपील क्या है आपकी, मतलब वो क्या कैसे जुड़े हैं आपसे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब जुड़े हुए हैं, Facebook? हज़ारों लाखों की संख्या में अच्छा। सोशल मीडिया पेजेस पे हम जुड़े हुए हैं। जी, मैं क्षेत्र में लगता हूँ, सैटरडे संडे को अब जैसे चलेगा तो मैं क्षेत्र में ही रहूँगा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, वहाँ मिल सकते हैं। मेरे प्रतिनिधि के रूप में कई वहाँ पे हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और सब लोग हैं, वो सब माध्यम है। वहाँ अगर जो भी पत्र के माध्यम से लिख के कोई सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से उसे पूरा करने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। तो आपने देखा कि लोकप्रिय सांसद जी कह रहे हैं जब भी उनसे जुड़ना होगा तो सोशल मीडिया के द्वारा, नहीं तो जगह जगह उनके कार्यालय खुले हुए वहाँ पर मिल सकते हैं। तो आप बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।